राजस्थान के एक छोटे से गांव में मोहन नाम का व्यक्ति रहता था। साधारण परिवार, छोटी दुकान और बहुत बड़े सपने। लेकिन एक साल ऐसा आया जब सब कुछ खत्म हो गया। दुकान में घाटा, पिता बीमार, घर में कर्ज, रिश्तेदारों ने साथ छोड़ दिया। मोहन रोज मंदिर जाता था, लेकिन उसके मन में सवाल था कि भगवान मेरी सुनते क्यों नहीं। एक रात उसने सपना देखा। नीले घोड़े पर सवार एक दिव्य स्वरूप ने कहा, रिंगस से निशान लेकर आओ, सब ठीक होगा। सुबह उठते ही उसने पता किया, ये संकेत था बाबा श्याम का। मोहन पहली बार यात्रा पर जा रहा था। लोगों ने कहा, रास्ता कठिन है, नंगे पैर चलना पड़ता है, निशान जमीन से नहीं लगना चाहिए। लेकिन मोहन ने संकल्प लिया, स्नान किया, साफ कपड़े पहने, हाथ में चल लिया और बोला, हे बाबा, मैं हार चुका हूं, अब सब आपके भरोसे। उसने निशान उठाया और यात्रा शुरू की। रिंगस से खाटू तक का रास्ता आसान नहीं था। तेज धूप, पैरों में छाले, शरीर थक चुका था। एक समय ऐसा आया जब वो गिरने ही वाला था। उसी समय पास से गुजरते भक्तों ने जोर से कहा, जय श्री श्याम। अचानक उसे नई ऊर्जा मिली। भक्तों का विश्वास था कि जब कोई सच्चे मन से पुकारता है तो बाबा स्वयं शक्ति देते हैं। रास्ते में मोहन का निशान हवा से झुक गया। उसे लगा अब निशान जमीन पर गिर जाएगा, लेकिन अचानक एक अजनबी व्यक्ति आया और निशान संभाल लिया। जब मोहन ने धन्यवाद कहने के लिए पीछे देखा, वो व्यक्ति गायब था। उस क्षण मोहन समझ गया, ये साधारण सहायता नहीं थी, ये बाबा की कृपा थी। जब वो खाटू पहुंचा और मंदिर में प्रवेश किया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कहते हैं यहाँ वही विराजते हैं, महाभारत के महान योद्धा बरबुलीक, जिन्हें कलयुग में श्याम नाम से पूजा जाता है। जब मोहन ने अपना निशान चढ़ाया, उसे भीतर से शांति महसूस हुई। यात्रा से लौटने के कुछ ही दिनों बाद पिता की तबीयत सुधरने लगी। पुराना कर्ज चुकाने का रास्ता मिला। उसकी दुकान अचानक चलने लगी। मोहन समझ गया, बाबा भक्त की परीक्षा लेते हैं, लेकिन खाली नहीं लौटाते। निशान यात्रा सिर्फ पैदल चलना नहीं है, ये अहंकार छोड़ने की यात्रा है। जब इंसान सब छोड़कर समर्पण करता है, तब कृपा अपने आप चलकर आती है। याद रखिए, बाबा को आपकी दौलत नहीं, आपका विश्वास चाहिए। बोलिए हारे के सहारे की जय। जय श्री श्याम।